Hello students, welcome back. I hope all you are fine and well and you are doing great in your studies. Welcome back to new video. लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने पढ़ लिया था डेथ ऑफ ए पार्टनर, कैसे पार्टनर की डेथ होती है, कैसे हम अकाउंट्स बनाते हैं और जो पार्टनर की डेथ होती है उसमें हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है क्योंकि पार्टनर जो है कभी भी पार्टनर की कभी भी क्या हो सकती है डेथ। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था प्रॉफिट बेसिस या टाइम बेसिस से कैसे हम प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं। आज के क्वेश्चन में जो हम डिस्कस करेंगे बच्चों, एक क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, सेल्स बेसिस। दो तरीके होते हैं प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के, एक होता है प्रॉफिट बेसिस, दूसरा होता है सेल्स बेसिस। तो आज का जो क्वेश्चन है हम सेल्स बेसिस के अकॉर्डिंग करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, साथ साथ सॉल्यूशन भी चलेंगे। कह रहा है अदिति रेणु वर्षा तीन पार्टनर हैं जो प्रॉफिट और लॉस कैसे शेयर कर रहे हैं, 3:2:5। तो हम स्टार्ट भी करते हैं अपना सोल्यूशन। अदिति रेणु और वर्षा तीन पार्टनर हैं जिनका रेशियो है 3:2:5। ऑन 31 मार्च, देखिए 31 मार्च को उनकी बैलेंस शीट क्या है, गिवन है। अब किसकी डेथ हो जा रही है, वर्षा की डेथ हो जा रही है 31 जुलाई को। तो इसमें से किसकी डेथ हो गई, वर्षा की डेथ हो गई 31 जुलाई। तो देखो कितने महीने जिंदा रही इस साल, अप्रैल मई जून जुलाई, 4 महीने। ठीक है, कितने महीने जिंदा रही, 4 महीने। कह रहे द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड द फॉलोइंग ऑन द डेथ ऑफ द पार्टनर। उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहा है 6%। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 5 year विच वर 90,000। गुडविल के बारे में बताया है। और उसके बाद कह रहा है वर्षा शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। तो ये कौन सा मेथड है, सेल्स। चलिए यहां तक करते हैं। हमसे कह रहा है सिर्फ और सिर्फ किस क्या बनाना है, वर्षा का कैपिटल अकाउंट बनाना है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो वर्षा की डेथ हो गई, कौन कौन पार्टनर बचे, अदिति और रेणु। जो रेशियो बचा वही रेशियो न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो हो जाएगा। तो ये रेशियो हो गया ओल्ड रेशियो, ये रेशियो हो जाएगा न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो। ठीक हो गया। अब जनरल एंट्री बना लेते हैं, दूसरा स्टेप, रिमेनिंग टू रिटायरिंग। अदिति कैपिटल अकाउंट डेबिट, गुडविल की एंट्री बन रही है, रेन्यू कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू रिटायर कौन हो रहा है, वर्षा, तो वर्षा कैपिटल अकाउंट। अब गुडविल के लिए सेकंड पॉइंट दिया था, कह रहा है गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 5 year विच वर 90,000। कह रहा है गुडविल निकालनी पड़ेगी, हमें एवरेज प्रॉफिट दिया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे पिछले 5 साल का एवरेज प्रॉफिट हमको गिवन है। तो एवरेज प्रॉफिट पिछले 5 साल का कितना गिवन है बच्चों, 90,000। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना कह रहे हैं, 3। तो कितना आ गया आंसर, 2,70,000। ठीक है, अब 2,70,000 को वर्षा का शेयर कितना है, 5/10। यहां पे करता हूं वर्षा शेयर 2,70,000 मल्टीप्लाई बाई 5/10, 1,35,000। तो वर्षा का शेयर कितना आ गया बच्चों, 1,35,000। अब उसको किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, 3:2। कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है बच्चों, 3:2। कर देते हैं 3:2 में, जस्ट 5 2 10, 5 7 27। तो 81
कितना बढ़ जाएगा 81। हाँ, और दूसरे को कितना बढ़ जाएगा 54। तो हमने गुडविल की एंट्री बना दी। अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसके बाद हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे, लेकिन इसमें रिवैल्यूएशन मतलब एसेट लायबिलिटी कम हो रही है ज्यादा हो रही है, उससे रिलेटेड कुछ भी बात दी नहीं है, कुछ भी गिवन नहीं है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो गिवन नहीं है, तो रिवैल्यूएशन को भी नहीं बनाएंगे, रिवैल्यूएशन को भी नहीं बनाएंगे। आगे बात समझ। अब सीधा क्या बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट। किसका फॉर्मेट बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट का। चलिए जल्दी से कैपिटल अकाउंट का बनाइए, और सिर्फ एक ही पार्टनर का बनाना है, दैट इज वर्षा का। तो ये जो कैपिटल अकाउंट बनाना है, ये सिर्फ और सिर्फ किसका बनाना है, वर्षास कैपिटल अकाउंट। ठीक है, फॉर्मेट डन बेटे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वही 5 स्टेप जो हमने सीखे थे। सबसे पहले बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी। अब अगर आप देखेंगे वर्षा की बीडी है 3 लाख, वर्षा की कैपिटल कितनी है 3 लाख। उसके बाद लायबिलिटी साइड के 4 आइटम ढूंढते थे, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस। तो जनरल रिजर्व गिवन है, क्या गिवन है, जनरल रिजर्व गिवन है। तो जनरल रिजर्व बच्चों ये गिवन है 1 लाख। जनरल रिजर्व कितना गिवन है 1 लाख। तो ये 1 लाख पूरा नहीं लिखेंगे, 1 लाख तो तीनों पार्टनर का है, अदिति रेणु वर्षा। मुझे सिर्फ वर्षा का शेयर चाहिए, तो 5/10 करूंगा तो उसे सॉल्व करके आ जाएगा 50,000। फिर एसेट साइड में 3 आइटम ढूंढते थे, गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस। इन तीनों में से भी कुछ नहीं दिया है तो छोड़ दीजिए। फिर होता था रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनना नहीं है। फिर बनना था जनरल एंट्री गुडविल की, हाँ तो गुडविल की जनरल एंट्री बनी है। और सिर्फ इसमें मुझे किसको देखना है, वर्षा को, क्योंकि किसका कैपिटल अकाउंट बन रहा है, वर्षा का कैपिटल अकाउंट बन रहा है सिर्फ और सिर्फ। सॉरी। तो वर्षा जो है वो क्रेडिट साइड में, वर्षा कौन से साइड में बच्चों, क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन नाम अपोजिट वालों के आएंगे। नाम किसके आएंगे, अपोजिट वालों के आएंगे। अपोजिट में किसका नाम है भाई, अदिति कैपिटल अकाउंट और बाई रेनू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब वो कितना कितना है 81,000 और 54,000। क्लियर होगी बात। अब ये तो हमने जो बच्चों एडमिशन में पार्टनरशिप, एडमिशन रिटायरमेंट में जो सीखा था सेम है। अब डेथ में थोड़ा सा क्या चेंज होता है, आपको एक बार पॉइंट्स और पढ़ने होते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है कितना परसेंट, 6%। तो ये तो हमने लास्ट क्लास में भी सीखा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे देंगे, फिर सीखते हैं। तो जो पहला वर्किंग है उसमें हमने क्या सीखना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वर्षा को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना। वर्षा की कैपिटल कितनी है 3 लाख। कितना परसेंट देना है वो फर्स्ट पॉइंट में गिवन है 6%। अब ध्यान रखना कितने महीने के लिए। तो बच्चों वर्षा की डेथ कब हो रही है, 31 जुलाई को। ठीक है, 31 मार्च से टाइम गिनो। देखो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने। कितने महीने जिंदा रही, 4 महीने। तो इंटरेस्ट भी कितने महीने का दिया जाएगा, 4 महीने का। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 1 जा 6, 2 जा 2 1 जा 2 2 जा 4। तो 3000 इंटू 2 कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा, 6000। तो यहां पे लिख दीजिएगा बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा 6000। ठीक है, अब एक पॉइंट और था। ठीक है, एक पॉइंट और था, वो पॉइंट था कि जब तक उसने इन 4 महीने तो काम किया बच्चों इस साल। कितने महीने काम किया, 4 महीने काम किया। अब इस 4 महीने में उसको
कुछ ना कुछ तो कंपनी ने प्रॉफिट कमाया होगा, उस प्रॉफिट में उसका भी हिस्सा होगा, ठीक है, उस प्रॉफिट में उसका भी हिस्सा होगा। तो कैलकुलेट करते हैं, उसको किस नाम से लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। अब सेल्स बेसिस, कौन सा बेसिस है, क्वेश्चन ने मैंने आपको भी पढ़ाया था, सेल्स बेसिस। सेल्स बेसिस के लिए बच्चों एक फॉर्मूला लिखना पड़ता है। वो फॉर्मूला क्या होता है, लास्ट ईयर प्रॉफिट डिवाइडेड बाई लास्ट ईयर सेल मल्टीप्लाई बाई करंट ईयर सेल। तो कैसे निकालते हैं प्रॉफिट और लॉस अकाउंट सेल्स बेसिस से, लास्ट ईयर प्रॉफिट डिवाइडेड बाई लास्ट ईयर सेल मल्टीप्लाई बाई करंट ईयर सेल। अब गिवन होगी, कह रहा है जो वर्षा का शेयर प्रॉफिट और लॉस जो भी है वो कैलकुलेट होगा कैसे, सेल्स बेसिस से, बेसिस ऑफ सेल्स। सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 अमाउंटेड टू 60 लाख। अब ध्यान से पढ़ना, कह रहा है सेल्स फॉर द ईयर एंडेड, जो पिछला साल खत्म हुआ है उसके आखिर तक सेल्स कितनी थी, 60 लाख। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे, तो ये हमें लास्ट ईयर की सेल दे रखी है, तो मैं पुट करते रहता हूं, लास्ट ईयर की सेल कितनी की मैंने, 60 लाख। आगे चलते हैं, एंड दैट फ्रॉम 1 अप्रैल 23 टू 31 जुलाई 2023 अमाउंटेड टू 15 लाख। 1 अप्रैल से, इस साल 1 अप्रैल से जब तक उसकी डेथ हुई 31 जुलाई तक, तब तक की सेल कितनी दे रखी है, 15 लाख। मतलब करंट ईयर सेल, कौन सी सेल है ये, करंट ईयर सेल। ठीक हो गया। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023, जो पिछला साल कंप्लीट हुआ उसका प्रॉफिट कितना था, 12 लाख। तो लास्ट ईयर प्रॉफिट भी दे रखा है। तो 12 से बच्चों 60 लाख कटा 5 टाइम, 5 से ये 3 टाइम कटा, कितना टाइम कट गया, 3 टाइम कट गया। तो ये जो आंसर आया ये कितना आ गया, 3 लाख। अब बच्चों ये 3 लाख जो आंसर होगा, खुद से सोचो, क्या ये सिर्फ और सिर्फ वर्षा का होगा या तीनों पार्टनर का, तीनों पार्टनर का होगा। अब मुझे इसमें वर्षा का शेयर चाहिए, तो वर्षा का शेयर था 5/10, कितना शेयर था, 5/10। तो सॉल्व किया तो कितना आ गया, 1,50,000। अब वैल्यू पुट कर देते हैं 1,50,000। तो आपको समझ में आ गया सेल्स बेसिस कैसे फॉलो करना है। क्या लिखेंगे, बाई प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, और उसमें कितने रुपए आ जाएंगे, 1,50,000। बैलेंसिंग कर लीजिए, क्या कर लीजिए, बैलेंसिंग। अब मैं एक चीज नोट देख रहा था, जब मैं एसेट साइड में पहुंचा तो लास्ट में वर्षा का लोन लिखा था 40,000, और एसेट साइड में, तो एसेट साइड का बैलेंस होता है डेबिट, तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू वर्षास लोन अकाउंट। ठीक है, जो भी वर्षा का मेंशन होगा वो लिखना पड़ेगा। अब डेबिट में क्रेडिट में कैसे जाएगा, लायबिलिटी साइड की चीजें होंगी, उसका बैलेंस क्रेडिट होता है तो क्रेडिट में आता है, एसेट साइड का बैलेंस डेबिट है तो कहां आएगा, डेबिट। चलिए टोटल कर लेते हैं जल्दी से। $6,41,000 अच्छे से चेक कर लेना, 641 ही आ रहा है, 350 प्लस 81 और 54, 1,35,156। हाँ सही है शायद, 641 में से 40,000 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा, 6,01,000। इसको पता है किस नाम से लिखेंगे, इसको लिखेंगे टू वर्सास एग्जीक्यूटर अकाउंट।
किस नाम से लिखेंगे? टू वर्सास एग्जीक्यूटर अकाउंट। आ गई बात समझ में? ठीक। अब कह रहा था वर्षा का कैपिटल अकाउंट बनाओ जो उसके एग्जीक्यूटर को देना है, तो हमने वो क्या कर दिया? प्रिपेयर। तो बच्चों ये चीज था जो मेन चीज मुझे इसमें आपको समझानी थी कि क्वेश्चन कोई ज्यादा चेंज नहीं है, क्वेश्चन में ज्यादा कोई चेंज नहीं होता। जैसे हम एडमिशन करते थे थोड़ा सा वैसा ही होता है, लेकिन जैसे रिटायरमेंट पढ़ा 95% वही होता है, बस कुछ पॉइंट को ध्यान से देखना होता है। जैसे इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और पीएनएल सस्पेंस कैलकुलेट करना था, तो पीएनएल सस्पेंस प्रॉफिट वो कैलकुलेट कैसे होगा वो हमने दोनों मेथड से सीख लिया है। मिलते हैं अगले टॉपिक में जल्दी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।